एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की जो हमारी क्लासेस चलती है हिंदी साहित्य में कुछ जो है एक दो निबंध आप लोगों के बचे हुए जो आपके सिलेबस की 9th यूनिट है निबंध वाली। बाकी के सारे जितने भी निबंध हैं वो ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। वहां से जो आपके छूटे हुए जो निबंध है उनको आप लोग पढ़ सकते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृति और सौंदर्य निबंध। सबसे पहले इस निबंध की जब बात करते हैं तो डेली की ही क्लासेस की तरह हम निबंध कार्य के बारे में जो है चर्चा कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो है जो आपका निबंध है निबंध पर जो है हम चर्चा करेंगे। निबंध में जो है क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, कहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें जो है आज हमें इस क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपके निबंध जो है ना, ये निबंध है नामुर सिंह का। नामुर सिंह जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामुर सिंह का जन्म जो है 28 जुलाई 1926 ईस्वी को कहाँ पर, बनारस जिले की जो है चंदौली तहसील है, वहां पर एक जीरपुर गांव है, तो वहां पर जो है इनका नामुर सिंह जी का जन्म होता है। नामुर सिंह ने जो है 1949 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा 1951 ईस्वी में यहीं से इन्होंने एमए भी किया था। ठीक है, मतलब यूजी पीजी दोनों इन्होंने किया था। इसके अलावा जो है सन 1953 ईस्वी में बीएचयू में जो है टेम्परी लेक्चरर बने और 1956 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो की भाषा पर जो है शोध कार्य संपन्न किया। पृथ्वीराज रासो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप लोगों की यूनिट 2 है ना, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो इस पर इन्होंने क्या किया था, शोध कार्य किया था। इसके बाद सन 1959 से 1960 में नामवर सिंह सागर विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में जो है सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। 1960-65 तक जो है बनारस में रह करके स्वतंत्र लेखन कार्य में ये लगे रहे। इसके बाद 1965 ईस्वी में जनयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक के रूप में दिल्ली आए और इसी बीच 2 वर्षों तक इन्होंने किस पर, राजकमल प्रकाशन के साहित्य सलाहकार भी रहे हैं। ठीक है, कब, 1965 में। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में जो है ये सामान्य जानकारी थी। अब जो है जब हम इस निबंध की ओर बढ़ते हैं संस्कृति और सौंदर्य निबंध में, तो इस निबंध के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें हैं, क्या मुख्य विषय है, क्या इस निबंध का उद्देश्य है, इन सारी चीजों पर जो है हमें यहाँ पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले संस्कृति और सौंदर्य निबंध से दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह का एक प्रसिद्ध जो है इनका निबंध संग्रह है। ठीक है, और जिसका प्रकाशन कब होता है, राजकमल प्रकाशन से सन 1982 ईस्वी में जो है प्रकाशन होता है। इसके बाद जो है दूसरी परंपरा की खोज निबंध में जो है कुछ कुल 8 निबंध है, जिसमें से 6वें नंबर पर कौन सा है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध, जिस निबंध के बारे में जो है हमें चर्चा करना है, जो निबंध आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह अपने निबंध संग्रह दूसरी परंपरा की खोज के बारे में कहते हैं, ये पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और क्या कहते हैं कि ये प्रयास जो है परंपरा की खोज का ही है, संप्रदाय निर्माण का नहीं है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, कहाँ से, यहाँ से। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे ना, आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, अशोक के फूल। केवल एक फूल की कहानी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंत लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है। आगे बात करते हैं, जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे ना, संस्कृति और सौंदर्य निबंध को, तो इस निबंध में नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी को दूसरी परंपरा का जनक बतलाते हुए उनकी समस्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का सारगर्भित विवेचन जो है ये प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आप इस निबंध में देखेंगे। इसके बाद जब हम इस निबंध को पढ़ते हैं, निबंध की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से।
संस्कृति और सौंदर्य निबंध। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे ना, निबंध की शुरुआत आपकी यहाँ से होती है कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं बल्कि ये जो है भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें ही ये जो है अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर के हमारे सामने उपस्थित है। इसके बारे में यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ये बात कही गई। अशोक की भी जो है अपनी स्मृति है, परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक भी जो है निकल करके आए, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है, अशोक के फूल आज भी जो है अपनी जगह है। तो यहाँ पर अशोक के फूल के बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। इसके बाद कहते हैं कालिदास का यहाँ पर जिक्र आया है। तो कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन से जो है अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक जो है अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे हैं, वो गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्येतर जातियों को जो है विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी मानते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से जो है ये बतलाते चले आ रहे हैं कि जिसे हम हिंदू राजनीति कहते हैं ना, वो जो है अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का क्या है? मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट जो है कुछ और ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसका? रविन्द्रनाथ ठाकुर का जिक्र किया गया है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, क्या इसीलिए कि मानव जन्मा कंदर से के जो है धनुष से छूटा है, फूल की मान कितनी गहरी हो सकती है इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफी हैं। दो वाक्य कौन से? देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति, केवल बात की ही बात है, सब कुछ में जो है मिलावट है, सब कुछ क्या है? अभिशुद्ध। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लेखक कहते हैं कि और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही जो है अशोक के फूल लिखा गया है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना है, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर सच बात करी जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही क्या लिखा गया है? अशोक के फूल लिखा गया है। ठीक है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं, ये निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का जो है प्रमाण नहीं, बल्कि ये क्या है? संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। जो चीजें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके रखी हुई है ना, इन पर जो है जरूर आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की जो है दिन रात माला जपने वाले जो है बहुत तेरे हो गए हैं। दिनकर जी का यहाँ पर जिक्र आया है, तो इनके बारे में ध्यान देना है। दिनकर जी ने तो जो है संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला है। किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही जो है खोज में लगे थे। लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो संस्कृतियां होती है ना, संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं और अपने अनुभव को क्या करती हैं? समृद्ध जो है बनाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया का मिश्रण, इस प्रक्रिया जो है मिश्रण की नहीं, बल्कि ये जो है संस्कार नाम ही जो है इस बात को स्पष्ट कर देता है। और ये मानना कठिन है कि जो संस्कृति है ना, संस्कृति की ये परिभाषा दिनकर जी की जानी हुई नहीं थी, बल्कि उनका जो है जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को इनके बारे में ध्यान देना है। इसके बाद जो है आगे जब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो संस्कृति है ना,
इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी, यहाँ पर द्विवेदी जी का जो जिक्र आया है, कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ है, तभी से जो है द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ से जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील ना थे, जो एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए आपको ध्यान देना है। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को जो है पढ़ते हैं और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में जो है उठी थी, और इस बात से तो संभवतः आगे भी जो है इनकार ना करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए जो वही एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, दृष्टि का उन्मेष था। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ क्या है, अभिशुद्ध है, ऊपर आपने देखा कि द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि सब कुछ जो है वो अभिशुद्ध है, तो तुरंत बाद ये जो है ये भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। ठीक है, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को जो है हजम करने के बाद भी क्या है, पवित्र है। ठीक है, इसके बाद इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगे जहां संस्कृति के केवल जो है संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहां पर द्विवेदी जी की अगर बात करें तो द्विवेदी जी जो है त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। अशोक की फूल में ही जो है उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा की हजारों वर्ष का जो है रूप साफ देखते हुए वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है और वो जो है सभ्यता और संस्कृति की प्रथा मुंह को क्या करते हैं, रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को जो है धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ती चली आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद जब हम इस निबंध में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे चीजें जो है कुछ बात कही है, और क्या कहा है, आगे द्वारा स्थापित वात्सल्य निधि जो है हीरानंदी शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का यहाँ पर जिक्र आया है, तो इनके बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। लगभग ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे ये स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर जो है नाना समाजों में, मतलब अनेक समाजों में जो है आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है, और इन साधनों का उपयोग समाज को क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है इस निबंध में। इसके बाद यहाँ पर जो है शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी की दृष्टि में अगर हम बात करें तो इसमें जो है संस्कृति का ये आग्रह भी एक प्रकार का क्या है, मोह है, जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में जो है निहित जिस संसार की ओर आगे ने संकेत किया, उसकी अर्थवत्ता से जो है द्विवेदी जी क्या है, अपरिचित है। ये तो स्वयं आगे भी जो है ना स्वीकार करेंगे, फिर भी जो है उन्हें यह देकर के आश्चर्य ना होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को जो है क्या किया है, संस्कार को भी बाधा माना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण है बहुत क्लेश होने पर ही जो है हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा है कि आए दिन श्रद्धा परायण आलोचक यूरोपियन मतवादों की धकिया देने के लिए भारतीय आचार विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से क्या करते हैं, घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ क्या घोषित करते हैं कि हमारे यहाँ ये बात जो है इस रूप में मानी या फिर कही गई, मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आश्चर्य उपस्थापित कर रहा है, मानो भारतवर्ष के 1000 वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही आचार्य जो है हुआ है, और दूसरे या तो है ही नहीं या फिर जो है भी तो एक ही बात जो है मान बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जिक्र आया है।
यहाँ से आपको देखना है प्रासंग बस द्विवेदी जी की इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जिक्र आया है, तो एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी जो है ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था, जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में भी जो है उन्हें भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी। और काव्य और कला निबंध का आरंभ ही जो है इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी जो विचित्रताएं है ना, उन विचित्रताओं को बिना देखे ही जो है क्या किया जाए, अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु भारतीय अथवा जो है भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध माना जाए और कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर नावर सिंह जी जो है कहते हैं कि अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में जो है सौंदर्यानुभूति की परंपरा को क्या किया, इन्होंने पुनर्निर्मित करने का इन्होंने प्रयास किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस परंपरा का आरंभ भी जो है कहाँ से होता है, अब देखिए यहाँ पर जो ऋग्वेद का जिक्र किया जा रहा है ये आपको ध्यान देना है। इस परंपरा का आरंभ भी जो है ऋग्वेद से ही होता है, किंतु ये आर्यजन की वो परंपरा मानी जाती है जिसके प्रतिनिधि कौन है, इंद्र है, और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वो वरुण के अधिनायकत्व में जो है विकसित होने वाली असुर परंपरा की सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान और विवेक को क्या करते हैं, विशेष महत्व देती थी। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत करी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक जो है परिचित थे, किंतु तत्वतः ये वही परंपरा है जिसका श्रेय गंधर्व का यहाँ पर जिक्र आया है, नाग का जिक्र आया है, द्रविड़ का जिक्र आया है। ठीक है, तो आदि आर्येतर जातियों को देते थे। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो आनंद पद को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा जो है ढीला पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वे इस बात को स्वीकार करने में क्या करते हैं, डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु क्या है, आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा होता है। आदर्शवाद ने जो है विवेक के नाम पर क्या किया, आनंद और उसके पद के लिए जो जगह फैलाया है, वही जो है उसे अपनी वस्तु कह करके स्वीकार करने में क्या करता है, बाधक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान देना, बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे, यहाँ से ये पॉइंट जो है आपके लिए जरूरी हो जाता है। ये आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बात करें तो शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे, स्वयं विद्यापति, यहाँ पर विद्यापति का जिक्र आया है, ध्यान देना है, और किसका, जयशंकर प्रसाद जी का भी जिक्र आया है। तो स्वयं जो है विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे, स्वयं विद्यापति, सूर जैसे भक्त कवियों का जो है नारी सौंदर्य भी क्या माना जाता है, ग्राह्य नहीं है। आनंद और मधुर को लोक मंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर के उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर क्या किया है, अपनी ओर से सर्वथा निष्कटन कर लिया है, क्योंकि साधना के मार्ग में मधुर से बाधा पहुंचने की क्या है, आशंका है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो संभवतः ऐसे ही जो है पूर्व ग्रह का
प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने जो है अपनी साहित्य साधना की आरंभिक सोपान पर ही जो है हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास समय आप लोगों को ध्यान देना है 1940 ईस्वी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, जो आगे चल करके परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद नाम से यह पुस्तक छपी है। ये पुस्तक आपके लिए जो है जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस निबंध में ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देना, बाकी जो पूरी पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगी इसी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बस एक निबंध और बचा हुआ है शिव शंभू के चिट्ठे, वो निबंध आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, इसके बाद जो है आप लोगों की प्रैक्टिस वाली क्लास भी होगी, क्योंकि अब जो है आप लोगों का जैसे ये रिजल्ट आएगा तो दिसंबर वाला जो एग्जाम होगा उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है ना। पहले ये रिजल्ट आए फिर उसके बाद तो जो है आप लोग दिसंबर वाले एग्जाम की अब तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। बाकी आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से जो है सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों की करवाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।